आज मेरा अनुमान है कि हम कब ठीक थे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, जैसे उड़ते हुए राख परेशान जाना। मौजूद समय हम एक ड्राइवर हैं, जाहिल लोग, अनपढ़ गवाह, हमें समझ क्यों नहीं आती। एक दफा समझाए, दो दफा समझाए, हमें फिर भी समझ नहीं आती। हमें समझ नहीं आती तो यह हमारा कसूर है, किसी की कोई गलती नहीं, यह हमारी गलती है। यह हमारा कसूर है कि लॉकडाउन खोला गया, हम समझे ये बीमारी खत्म हो गई। यह हमारा कसूर है कि हम समझे सब कुछ कंट्रोल में। मास्क पहनना कितना जरूरी है पता नहीं, हमें कैसे समझ आएगी। यह हमारा कसूर है कि WHO ने कहा लॉकडाउन होना जरूरी है, डॉक्टरों ने कहा लॉकडाउन होना जरूरी है। अभी भी वक्त है, समझ जाए, बात सुन ले। अगर अभी ना समझे तो फिर ये समझ ले कि कोरोना से जो भी नुकसान होगा, जो भी तबाही होगी, जितनी भी अमवात होगी, इसके कसूरवार सिर्फ हम और आप होंगे। इस कौम का हाल जानिए सामाइन, हाल जानिए। दिसंबर 2019 को यह कोरोना अल्लाह का अज़ाब करार दे रही थी, जो चीन पर हराम जानवर खाने से आया था। जनवरी 2020 आया तो यही कौम सऊदी अरब को अल्लाह का इम्तिहान करार दे रही थी। फरवरी 2020 आया तो यही कौम, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यही कौम कोरोना को इस्लाम के खिलाफ यहूदियों की साजिश समझ रही थी। मार्च 2020 आया, जब पानी सर से ऊपर आता हुआ दिखाई दिया तो यही कौम छतों पर चढ़कर अज़ानें देने लगी। आया अप्रैल 2020, तो यही कौम का कहना था कि यहूदियों की वैक्सीन से पैसा कमाएंगे। फिर आया मई 2020, तो यही कौम ने नया ट्रेंड मार्केट से मुतारफ करवाया कि कोरोना साजिश है, कोरोना साजिश है, लाशों के बदले पैसा मिल रहा है। अब आया जून 2020, तो कोरोना की तादाद बढ़ गई। यही कौम ने अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से कोरोना की तादाद 3 लाख के करीब पहुंचा दी। आखिर मैं कहूंगा कि या अल्लाह, तेरे फैसले तू ही जानता है। कोरोना आजमाइश है, कुदरती आफत है, लेकिन इसे अज़ाब लोगों ने खुद बनाया है। अपनी गैर फरोशी, करप्शन और ज़मीर फरोशी के सबब। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।